हेलो टू एवरीवन। आई एम राकेश बिश्नोई। अपना ये जो लेक्चर चलेगा क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसमें अपनी एक्सरसाइज जो चल रही है वो चल रही है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में कौन कौन से अनुपात होते हैं उनके बारे में अपन लास्ट लेक्चर में दो लेक्चर इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं, लास्ट में कर चुके हैं। जिसमें एक में था जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात के हिसाब से अपन लिया था लाल बटा कक्का। फिर उसके बाद कुछ बेसिक्स एंगल थे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे हमने साइन कोस्टेन कोसेक कोसेक इनके इन एंगल्स पर वैल्यू देखी थी, क्या क्या थी वो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी अपना ये टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे इसमें पूरी। अब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में 3 सर्व समीकरण है। पहली आपको ध्यान रखनी है, कौन सी है वो ध्यान रखनी है आपको। पहली सर्व समीकरण की बात करें तो पहली सर्व समीकरण आपको याद रखनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको याद रखनी है। ये पहली आइडेंटिटी है, पहली सर्व समीकरण है। थीटा कोई ना कोई क्या है, एंगल है। अब उस एंगल पे साइन स्क्वायर एंगल और कोस स्क्वायर वही एंगल जो उनका सम होता है वो क्या होता है, एक होता है, ये याद रखना है। इससे दो और बन जाती है। कौन कौन सी बनती है? पहली देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही निकालूंगा कोस स्क्वायर राइट साइड में लाऊंगा तो राइट साइड में लाऊंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा। इससे आप साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या बनी, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या कह सकते हैं ये साइन थीटा कोस में अगर चेंज करना हो तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी इसी से, जैसे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ऐसे कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक पहली सर्व समीकरण ये थी। इससे पहली के साथ साथ दो और हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। यहाँ से अगर कोस थीटा निकालना चाहो तो कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात और ध्यान रखना कि साइन और कोस, साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होता। या तो एक रहेगा या एक से छोटा रहेगा। कभी भी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू एक से बड़ी नहीं हो सकती। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। क्या आ सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से साइन थीटा का मान नहीं होगा। ऑप्शन ए दे दे 1, बी दे दे 1/2, सी दे दे √3/2, डी दे दे 2। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, डी कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू एक से बड़ी नहीं हो सकती, तो एक से छोटी हो सकती है और -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो ये पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी आइडेंटिटी देखिए, सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, या टेन स्क्वायर को अगर इधर ले आऊं तो क्या बन जाती है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा
टेन स्क्वायर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं। देखिए पहली थी साइन स्क्वायर थीटा, इधर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो है साइन और कोस में रिलेशन, जबकि ये सेकंड जो आइडेंटिटी है उसमें सेक और टेन में रिलेशन है। तो सेक और टेन में रिलेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। इससे अपन टेन स्क्वायर भी निकाला जा सकता है। टेन स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दूसरी सर्वसमीका ये इससे दो और बन गई है, तो ये टोटल 3 और 3 इसकी हो गई 6। ये याद रखनी है आपको। थर्ड आइडेंटिटी है, थर्ड सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या अगर इसमें कोट स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या अगर कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहो तो 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो क्या बना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये इन इससे जो तीसरी आइडेंटिटी है उससे ये दो और बनती है। तो टोटल देखिए 3 आइडेंटिटी है, तीन प्रत्येक की 3-3 स्थिति है, तो टोटल कुल मिला के 9 स्थितियां बनती है। 9 स्थितियों को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। देखिए पहली जो रिलेशन है वो साइन और कोस में था, दूसरा है सेक और टेन में, और तीसरा किस में है, तीसरा है कोसेक और कोट में रिलेशन है, कोसेक और कोट में रिलेशन है। अब इसके अलावा कुछ फॉर्मूले आपको ये भी याद रखने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, ये देखिए, ये याद रखना। देखिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, अगर कोस के फॉर्म में रखें तो साइन और कोस में रिलेशन चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन साइन हमें पता है साइन का पलटने पर कोसेक बनता है या कोसेक को पलटने पर साइन होता है। तो साइन को आप 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। इससे आप ये भी चीज लिख सकते हैं, देखिए कोसेक को इधर भेज देते हैं, साइन को नीचे ले आते हैं, तो इससे ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये याद रखना है आपको। और इससे अपन ये भी बना सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसी प्रकार कोस का रिलेशन देखते हैं, साइन के बाद कोस का, तो कोस होता है सेक का रेसिप्रोकल या सेक का व्युत्क्रम होता है। तो 1 अपॉन सेक जो होता है वो कोसेक के बराबर, कोस के बराबर होता है। इससे अपन ये भी लिख सकते हैं कि सेक जो होता है 1 अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, या यूं भी लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। थीटा यहाँ पर क्या है, कोई भी एक एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस थीटा की जगह एंगल ए भी काम में ले सकते हैं, एंगल बी भी काम में ले सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ये थीटा क्या है, आपके एंगल है। इसी प्रकार एक और बच जाता है टेन का, तो टेन थीटा जो होता है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोट थीटा होता है। इसी प्रकार कोट थीटा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1 अपॉन टेन थीटा। और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें टेन थीटा और कोट थीटा की, तो क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो इनका गुणनफल 1 होता है। या टेन थीटा की एक और वैल्यू होती है, मैंने जब सारणी बनाई थी उसमें बताया था, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा में अगर कोस थीटा का भाग दे दे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी टेन थीटा के बराबर होता है। तो अगर इसको पलट दें तो क्या बन जाता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा जो हो जाता है वो क्या बन जाता है, कोस थीटा बटा टेन थीटा। ये कुछ चीजें आपको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये याद रहनी चाहिए कि इनमें क्या क्या रिलेशन होता है। जैसे साइन का डायरेक्ट रिलेशन अगर रेसिप्रोकल करे तो कोसेक होता है, साइन कोसेक में ही होगा। और साइन कोस में बात की जाए तो सर्वसमी का यूज होती है। कोस और सेक में ये रिलेशन हो गया, कोस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है, इस प्रकार से। फिर टेन और कोट में रिलेशन ये होता है क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ये साइन का व्युत्क्रम कोस होता है, सॉरी कोसेक होता है, और कोसेक का वापस क्या हो जाता है, साइन। इसी प्रकार कोस का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, सेक थीटा का वापस व्युत्क्रम कोस थीटा हो जाता है। टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा, और कोट थीटा का वापस टेन थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा का कोस बटा साइन। ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ ये 3 सर्वसमीका है जो ये भी याद रहनी
चाहिए। अब इसके एक्सरसाइज जो 8.3 है उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपन क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर है। ये आइडेंटिटी देखी थी, 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होगा। अब एंगल ए का हमें आ रहा है, यहाँ पर क्या बोला है कि 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो 1 + 10 स्क्वायर दूसरी समीकरण से अपन देखते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये सेक स्क्वायर ए ऑप्शन ब जो है इसका उत्तर हो गया। फिर 1 + 10 स्क्वायर अपन 1 + कोट स्क्वायर बराबर होगा। अब कह रहे हैं किसकी वैल्यू, दूसरे का देखना। दूसरे में पूछा 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। अब हम जानते हैं दूसरी सर्व समीकरण से 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए अपॉन, और तीसरी सर्व समीकरण से 1 + कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये तो उत्तर है नहीं, इसमें तो उत्तर नहीं है, तो वापस इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं, साइन कोस में चेंज करते हैं इसको। कोसेक का हम जानते हैं 1 बटा क्या होता है, कोस होता है, 1 बटा कोस, तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए हो गया, बटा सेक का हो गया 1 बटा कोस स्क्वायर, और कोसेक का होता है 1 बटा साइन, तो 1 बटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए 1 बटा कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए, और ये बटा जो है गुणा में बदल देते हैं, और बटा के नीचे कोई भिन्न होता है तो वो गुणा में बदलते ही वो व्युत्क्रम हो जाता है, साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, बटा ए। तो कुल मिला के 1 से गुणा करूंगा तो ये साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, और बटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, टेन ए, तो टेन ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को आप टेन स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। एक चीज और ये ध्यान रखना कि टेन ए का अगर होल स्क्वायर किया हुआ है तो वो टेन स्क्वायर ए होता है, इस तरह से लिखा जाता है। और अगर इस तरह लिखा हुआ है टेन ए का होल स्क्वायर, अगर आप ऐसे लिखते हैं कि टेन ए का स्क्वायर, तो ये अलग चीज है, ये गलत है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ एंगल ए है तो एंगल का स्क्वायर नहीं है, ये किसका है, पूरे टेन का स्क्वायर है, तो टेन का स्क्वायर माना जाएगा, एंगल ए पे स्क्वायर नहीं करेंगे। तो इसको इस प्रकार से ही लिखा जाएगा, ठीक है, ये सब में लागू है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 उनमें। नेक्स्ट, तो इसका उत्तर हो गया टेन स्क्वायर ए द। बढ़ते हैं आगे, देखिए कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल है 60, एंगल है 60। अब हमें यहाँ पर कोस 60 का साइन 60 का वैल्यू नहीं पता है तो भी कर सकते हैं। वैसे कोस 60 का 1/2 और साइन 60 का √3/2 होता है, अगर वो यूज करते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ये अपनी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यहाँ एंगल थीटा थीटा सेम होना जरूरी है, तो थीटा की जगह यहाँ एंगल आ रहा है 60 डिग्री, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसका उत्तर होगा ए, सीधी आइडेंटिटी है। टेन ए किसके बराबर है, अब टेन ए किसके बराबर है, टेन ए अपने जानते हैं दो सूत्र होते हैं टेन ए के, एक तो होता है 1 बटा कोट ए, एक तो ये होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन इसमें नहीं है। अब दूसरा एक और हम देखते हैं कि टेन ए जो है, दूसरा हम देखते हैं कि टेन ए जो है वो साइन बटा कोस के बराबर भी होता है, तो साइन ए बटा कोस ए, अब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन में देखिए साइन साइन पड़ा है, साइन ए साइन ए साइन ए पड़ा है, तो इसको अगर ऐसे के ऐसे रख लें तो साइन ए का साइन ए, और बट्टा में अगर कोस ए है तो कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, तो इनटू सेक ए भी लिख सकता हूं। बट्टा में कोस ए, कोस ऊपर चला गया, सेक ए, तो साइन इंटू सेक हो गया, या साइन ए इंटू सेक ए, पहला उत्तर हो गया इसका ए। तो टेन ए को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन, ये भी सर्व समीकरण से रिलेटेड है। सबसे पहले देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की सर्व समीकरण होती है, लेकिन दोनों में देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 जैसे कॉमन लिया क्या बचा अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9 हो गया। अगर इसका उल्टा होता टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, अगर इस तरीके से होता कि टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए,
तो हम जानते हैं टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर सर्व समीका का एक का बराबर नहीं है, लेकिन इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो एक के बराबर है। तो ये तो एक हो गया, बाहर माइनस है तो इसकी वैल्यू माइनस एक बन जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर भी हो सकता था। तो वहां माइनस होता तो माइनस में उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो प्लस ही होगा। वह उत्तर हो गया इसका। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखिए इसी का। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो ये प्रूव करवाने में भी आ सकता है। 2 नंबर में क्या पूछा है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए ये किसके बराबर है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए या प्रूव करने वाला प्रश्न आए तो पहली प्राथमिकता ये रखनी है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको साइन या कोस में चेंज करना है आपको। तो साइन और कोस में चेंज करना है। तो सेक का अपने पता है कि क्या होता है, तो सेक का होता है 1 कोस ए प्लस टेन का होता है साइन ए बटा कोस ए और 1 माइनस साइन ए का साइन ए। ये कहां से हुआ, क्योंकि अपन जानते हैं कि सेक ए जो होता है वो होता है 1 कोस ए के बराबर और टेन ए जो होता है वो होता है साइन ए बटा कोस ए के बराबर। साइड में रीजन भी लिखना होता है, तो ये रीजन भी लिख दिया अपन ने। अब यहां से एलसीएम लेंगे, कोस कोस का एलसीएम क्या आएगा, कोस ही आएगा। ऊपर 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम में कोस ए सेम हो गया, और इनटू में 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, ये मान लीजिए सपोज कीजिए 1 हो गया ए और साइन ए हो गया बी, तो 1 प्लस बी और इधर हो गया 1 माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से ऊपर से बन गया ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है साइन ए का स्क्वायर अपॉन कोस ए का कोस ए। अब हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब हम आइडेंटिटी से पहली आइडेंटिटी जो होती है, पहली आइडेंटिटी अपनी क्या थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए या थीटा जो भी एंगल है, एंगल ए का में ले रहे हैं तो ए लेंगे, तो ये 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर इस साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाऊं तो पीछे कोस स्क्वायर ए बचा, इसकी वैल्यू क्या हुई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर देखिए क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर हो गया कोस स्क्वायर ए के, अपॉन में क्या है कोस ए। अब देख कोस स्क्वायर ए का मतलब कोस ए इंटू कोस ए, तो कोस ए से स्क्वायर इसका हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा कोस ए बचेगा। तो इसका आंसर आया कोस ए। तो ये जो आंसर आएगा कोस ए के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सोल्व कैसे करना है ये देख लिया हमने। बढ़ते हैं आगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन 4 नंबरों के जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है 7वां, देखिए किताब से लिया मैंने। इसमें प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इसकी वैल्यू जो है 1 है, ये प्रूव करनी है। तो एलएचएस लेते हैं, जब भी प्रूव करना होता है एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना है। तो हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में अपने क्या है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था कि जब भी सोल्व करना है, प्रूव करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि प्रत्येक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको साइन या कोस के रूप में बदलना है आपको। तो साइन और कोस है तो उसको तो वैसे का वैसा रखना है, बाकी इसके अलावा टेन कोट सेक कोसेक उन सबको साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब पहला आ गया सेक ए। अब सेक ए का अपने को पता है 1 अपॉन क्या होता है कोस ए। अब ये देखिए सेक ए हमने बदल दिया कोस में, क्योंकि कोस में होता है, ये साइन में बदलते नहीं है। इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में ही बड़ा है। और सेक ए अपने को पता है 1 अपॉन कोस ए होता है, और टेन ए अपने को पता है 1 साइन ए बटा कोस ए। ये साइन कोस दोनों में होता है, टेन ए और कोट ए। अब यहाँ पर गुणा जिसको करनी है करेंगे, और जिसमें एलसीएम लेना है वो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ तो कोस ए का कोस ए ही रहेगा, 1 माइनस साइन ए का साइन ए रहेगा,
और इधर एलसीएम लेंगे तो को से एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए ही रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई जिसको करनी है करेंगे। ऊपर देखते हैं कि हम जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर ये जैसे अभी लास्ट में एक क्वेश्चन था ऐसा ही था, सेम टू सेम ये हमने सोल्व किया। 1 प्लस 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से वैल्यू कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ए कट गया, 1 आया। जस्ट लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ये था, इसमें देखिए यहाँ पर सेक ए नहीं था गुणा में, बस इतना ही फर्क था, बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन था, है ना। तो ये सेम सातवां ही था, बस वहां पर सेक ए नहीं था गुणा में, सेक ए नहीं था, सेक ए यहाँ से हटाऊंगा तो वो सामने जाएगा, तो 1 अपॉन सेक कोस बन जाता है, कोस प्रूव करवाया था, तो ये बराबर आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS ये प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां में कह रहा है प्रूव दैट कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसका भी LHS लेते हैं। LHS कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब मैंने कहा है कि साइन कोस में चेंज करने की प्राथमिकता रहनी चाहिए, तो साइन कोस में ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, तो सीधा क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में जो अलग अलग है वही एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, तो ये पूरा एलसीएम में आ जाएंगे दोनों टर्म। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये एलसीएम में आ गया। अब कोस ए को किससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एलसीएम में 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कोस ए बचा, यानी कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर ए बना, प्लस अब क्योंकि कोस ए बटा में है इस कोस ए से कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, या कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए की इस 1 प्लस साइन ए से गुणा होगी, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर, कई बार गलती से ये कर देंगे कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, ये कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो ये यूज करते हैं यहाँ पे, 1 का स्क्वायर a की जगह 1 है, b की जगह साइन a है, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए यहां से अपने को पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, लेकिन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और साथ में साइन है, यहाँ सर्वसमय का यूज हुई है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और एक 1 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में जो है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा चलने दो कोस ए। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, अंदर बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए एक जैसे हैं, दोनों टर्म कट गए, तो 2 अपॉन कोस ए। अब क्योंकि अपॉन में कोस ए है, तो अपॉन से ऊपर लाएंगे तो सेक बन जाएगा कोस का, सेक है, तो 2 सेक है इसका आंसर हो गया, और यही आपको प्रूव करना था 2 सेक है। तो LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, बराबर आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट लेते हैं 9th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको ये सिद्ध करवा रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो ये देखिए LHS लेते हैं इसका,
रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ऊपर नीचे लगभग एक जैसे हैं लेकिन चिन्ह का फर्क है, और बाहर ऊपर रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाने के लिए इसका ही रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी डिवाइड में जो संख्या है, डिवाइड में जो चीज है उसका उल्टा चिन्ह लेके आपको ऊपर नीचे गुणा करनी है बस। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा। देखिए ऊपर नीचे चिन्ह सेम होने चाहिए, तभी कटकर वापस ऊपर वाली संख्या बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे माइनस है तो ऊपर यहाँ प्लस कर दिया और नीचे माइनस कर दिया, उल्टे चिन्ह मत ले लेना। अगर नीचे माइनस है तो दोनों में ही प्लस करना है, और यहाँ प्लस होता नीचे और ऊपर माइनस होता तो ये प्लस होता तो यहाँ माइनस वाले से गुणा हो जाती। इसी प्रकार 1 प्लस को से अपॉन 1 माइनस को से भी हो सकता है, तो वहां पर रेसिप्रोकल ध्यान से करना है। ऊपर जैसे ही गुणा करेंगे रूट तो पूरे पे रहेगा, ऊपर गुणा हो गए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए होल स्क्वायर हो गया। और डिवाइड में क्योंकि ये देखिए दोनों एक जैसे नहीं, चिन्ह अलग अलग है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी गुणा होकर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर क्योंकि हमें पता है कि पूरे पे होल स्क्वायर से उसका रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा ऊपर, डिवाइड बाई, क्योंकि नीचे होल स्क्वायर नहीं है तो रूट उसका तो बचेगा, क्योंकि रूट पूरे पे है, अंश पे भी रूट है हर पे भी रूट है, पूरे पे तो अलग अलग कर दिया रूट हमने। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। अब क्योंकि हम सर्व समीकरण से जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए ही रहेगा, डिवाइड बाय रूट में कोस स्क्वायर है। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर हो गया कोस पे और रूट है, तो कोस रूट से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब जो अपने को प्रूव करना है उस पे नजर डालनी है, तो उस पे नजर डालने पर हमें पता है कि यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है। देखिए डिवाइड में कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इस कोस का अलग अलग भाग देता हूँ। ऊपर देखिए दो पद है, एक है 1 और दूसरा साइन ए, तो अलग अलग भाग देता हूँ। तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए, और हम जानते हैं 1 बटा कोस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक ए प्लस साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, टेन ए, तो सेक ए प्लस टेन ए इसका आंसर आ गया, जो RHS के बराबर है। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS, टेन ए प्लस सेक ए, या सेक ए प्लस टेन ए, एक ही बात है, हो गया। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या प्रूव करवा रहा है, यहां प्रूव करवा रहा है कि साइन थीटा, LHS लेता हूं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा तो अपने को लाना है तो इसको नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन कोस में ही ऑलरेडी सारे, तो जो चीज कट रही है उसको काटेंगे, या जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन लेंगे। तो ऊपर देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन साइन कॉमन आ जाएगा, तो साइन ऊपर से अंश से कॉमन आ गया, साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन आ गया, 1 बचा माइनस 2, क्यूब है यानी साइन तीन बार में से एक बार बाहर आ गया, तो साइन स्क्वायर अंदर बच गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, डिवाइड में देखिए कोस क्यूब है कोस है, तो क्या कॉमन आएगा, कोस कॉमन आएगा, कोस थीटा अंदर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है वो टेन थीटा है, टेन थीटा साइन बटा कोस क्या होता है, टेन ही होता है, इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर से 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 कटना चाहिए। अब इसको आगे सोल्व करने के दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके क्या है, एक तो इस 1 की जगह सर्व समीकरण लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो। या देखिए ऊपर नीचे एक दूसरे से कटेंगे कब, जब दोनों एक दूसरे के सेम बराबर होंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करता हूं, जो ऊपर हर अंश में साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा वाली सर्व समीकरण लगा दूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ताकि नीचे भी कोस स्क्वायर ऊपर भी कोस स्क्वायर कन्वर्ट हो जाए। और पहला तरीका मेरे हिसाब से सिंपल रहेगा, 1 की जगह सर्व समीकरण लिख दो, 1 की जगह क्या लिख देते हैं, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये यूज कर लो, सिंपल रहेगा दोनों की जगह। तो ये साइन थीटा का, चलो साइन थीटा लिख देता हूँ, 1 की जगह हो गया साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा का कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि देखिए बाहर, क्योंकि 1 की जगह लिखा है, बाहर माइनस है, 1 के बाहर -1 है, तो माइनस होने के कारण ये जो अंदर प्लस है वो कोस स्क्वायर का ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कोस स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर देखिए कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर चलो पहले लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर 1 है, यहाँ 2 है तो घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया, डिवाइड बाय कोस थीटा, और यहाँ से देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, तो 1 बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। एक तो तरीका, फर्स्ट तरीका तो ये था। दूसरा तरीका आप यहां से चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, दूसरा तरीका, यहां पर ऊपर जो साइन स्क्वायर थीटा है या नीचे कोस स्क्वायर थीटा है, दोनों में से एक में इसी सर्वसमीकरण का यूज करके या तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 नंबर तरीका। 3 नंबर तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर को नहीं चेंज करना चाहो तो कोस स्क्वायर को चेंज कर दो, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी करके, जैसे करके करेंगे तो ये सारा ऊपर नीचे वाला ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लास्ट में कट जाएंगे और पीछे साइन बटा कोस ही बचेगा। इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत इजीली हो गया। अब इसमें बुक्स का एक आधा और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, कौन सा आपको लेना चाहिए, तो ये अपने पास बुक्स हैं, देखिए इसमें एक एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं, ये जैसे एग्जाम्पल है, या चलो एग्जाम्पल की बजाय क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं इजीली। देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसमें क्या है, क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए, ये 2ab हो गया। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a की जगह कोस ए और b की जगह सेक ए। अब ये तो RHS है, अपन LHS लेके कर रहे हैं, तो LHS में देखिए, ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, प्लस फिर देखिए कोसेक स्क्वायर ए का कोसेक स्क्वायर ए, ये जैसा है वैसा वैसा, सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए लिख देता हूं। अब यहां देखिए क्योंकि साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है, 1 होता है, साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होता है। कोसेक को अगर लिखेंगे तो 1 बटा साइन लिखेंगे, ताकि साइन से साइन कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस इसी प्रकार कोस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है, तो 2 ये। तो देखिए 1 2 3 और 2 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें RHS जब देखते हैं तो 7 प्लस 10 और कोट है, तो कोसेक और सेक नहीं है, तो कोसेक और सेक नहीं है तो कोसेक और सेक को अपन बदलेंगे सर्वसमीका से, 5 प्लस कोसेक का हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है सर्वसमीका, और सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
अब देखिए 5, 1, 6 और 1, 7 हो गया और प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही आपको प्रूव करना था, बराबर हो गया RHS। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सावधानी से आपको देखने और सोल्व करने, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर हैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं, 8696546262। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।